कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान उत्तर वाला हिस्सा है, 10 डिग्री चैनल के दक्षिण वाले हिस्से को मूलतः निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। और उस निकोबार द्वीप समूह में का जो निचला हिस्सा है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, वो है उसको कहेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड। उस ग्रेट निकोबार आइलैंड जो कि 6 डिग्री अक्षांश के पास है, मतलब विषुवत रेखाई जलवायु, और गल्फ ऑफ मलक्का, सॉरी मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि के करीब है। यानी कि जैसे ही आप प्रशांत महासागर से निकल करके मलक्का जल संधि को क्रॉस करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं हिंद महासागर में। तो ग्रेटर निकोबार एक सामरिक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अवस्थित है। बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, मैरीटाइम सिल्क रूट है। इन सब को पहले वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा करता था 1997 में, और कहता था कि मैं तो सैन्य रूप से मजबूत बनाऊंगा अपने आप को हिंद महासागर। बाद में जब सब लोगों ने चाइना का क्रिटिसाइज किया कि अननेसेसरी में आर्म्स रेस को बढ़ा रहे हो, हिंद महासागर में सैन्यकरण कर रहे हो, तो 2012 में थोड़ा और न्यूएंस तरीके से, थोड़ा और होता है ना प्रेम से, या थोड़ा उस तरीके से उसने अपनी बात को रखा कि यार मैं ना चाहता हूं कि जो हिंद महासागर के आसपास के देश है उनका विकास हो, उनके विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना पड़ेगा, और विकास करने के लिए मुझे मैरीटाइम सिल्क रूट, यानी कि मुझे श्रीलंका में हम्बनतोता बंदरगाह का विकास करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कोकोस आइलैंड जो कि म्यांमार का है उसका विकास करना पड़ेगा, मुझे पाकिस्तान का विकास करना पड़ेगा। तो हम क्या बुर्बक हैं हाँ, कि आप कोकोस आइलैंड, हम्बनतोता, पाकिस्तान, सब तरह से हमको घेर रहे हैं, है ना, एक तरह से सैन्यकरण की रणनीति पे आगे बढ़ रहे हैं। इसी का नाम है मोतियों के माला का सिद्धांत। और बॉर्डर एरिया से भारत को अगर तंग कर रहे हैं तो हम क्या करें, आप हमको मोतियों का माला पहनाए और हम आपको हीरो का माला भी ना पहनाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर मोतियों के माला का सिद्धांत हो सकता है या मोतियों की माला हो सकती है, तो हीरो की भी माला हो सकती है। भारत कह रहा है कि आप पहनाओ मोती का, हम पहनाते हैं हीरे का। तो हम चाइना को चारों तरफ से घेर रहे हैं, ऊपर से इधर वियतनाम दोस्त है, इधर चाइना दोस्त है, उधर सेंट्रल एशिया, ऊपर रशिया। हम लगातार इसको घेरने की रणनीति पे काम कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन मसला ये है कि एक पक्ष ये है, कभी भी युद्ध अपनी धरती पे नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप अपनी धरती पे लड़ेंगे तो विनाश आपका होगा। अमेरिका ने 2 विश्व युद्ध लड़े, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन कभी अपनी धरती पे नहीं लड़ा। अमेरिका गया यूरोप में, गया है ना, बम ही बम गिराया, सर्वनाश किसका हुआ है, यूरोप का। अमेरिका की धरती पे कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, है ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, महाशक्ति बन गया आज। अगर आपको भी महाशक्ति बनना है तो अपनी धरती पे युद्ध ना लड़े, थिएटर ऑफ वॉर को शिफ्ट करें, युद्ध का जो क्षेत्र है उसको शिफ्ट करें। तो भारत चाहता है कि मैं युद्ध के क्षेत्र को ले जाऊं प्रशांत महासागर में। इसके लिए वियतनाम को मजबूत करना पड़ेगा। वियतनाम मुखर होकर के चाइना का विरोध करता है। ऐसे ही अगर चाइना हमको यहां घेरे बॉर्डर एरियाज पे, तो हम उसको हिंद महासागर में घेरे, है ना। इसका 70% ऑयल और गैस तो यहीं से जाता है, हिंद महासागर होते हुए। तो यहां जाए तो इसका गला यहीं पकड़ते हैं,